हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। रिएक्शन का नाम है हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन जितने भी इंडिया के पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, उन सब में ये रिएक्शन काफ़ी पूछी जाती है, जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं। उसके अलावा अगर हम बीएससी एमएससी की बात करें, बीएससी में तो ये डेफिनेटली बेंजोइन कंडेंसेशन का आपके पास मैकेनिज्म लिखना आता है, वहाँ पे आपको मार्क्स लेने होते हैं। और उसके अलावा एमएससी में भी कई इंस्टीट्यूट्स में कोर्स में होते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इस पूरी रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे बीएससी एमएससी में इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है तो हम इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में होता क्या है, देखो पहली लाइन पढ़ो। बेंजोइन कंडेंसेशन एक कपलिंग रिएक्शन होता है। किसका? एल्डिहाइड्स का। दो एल्डिहाइड आपस में कपल कर जाते हैं और जिससे हमारे पास क्या बनता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। पहली लाइन से आपको समझ नहीं आएगा, बट इसको थोड़ी धीरे धीरे समझते हैं। हमारे पास क्या है? एक एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड जनरली हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। कौन सा एल्डिहाइड लेते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये हमने लिया एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। और एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं केसीएन के साथ, ठीक है। सी एन नेगेटिव की जगह केसीएन, अल्कोहलिक केसीएन भी दे सकता है। अल्कोहलिक केसीएन भी उसकी जगह दे सकते हैं और साथ में देते हैं वाटर एंड हीट। ये वाला रिएजेंट भी आपको मिल सकता है। देखो सेम ही रिएजेंट है। केसीएन से क्या आएगा? सी एन माइनस। अल्कोहलिक मतलब ETOH, इथेनॉल बोलते हैं, तो इसको अल्कोहलिक लिख देते हैं। सेम रिएजेंट है, इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा और साथ में केसीएन मिल जाए तब आपने समझना है कि बेंजोइन कंडेंसेशन की बात हो रही है। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये दोनों यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं। ये दो यूनिट्स कंबाइन होती हैं। दो यूनिट्स कंबाइन होके एक का हम क्या बना देंगे? कीटोन। ये देखो, ये कीटोन बन गया। दूसरी का हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल, ठीक है। एक यूनिट का हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और दूसरी का बन जाएगा कीटोन। समझो कैसे हुआ ये, ठीक है। हमने दो यूनिट्स ली थी, एक का हमारे पास कीटोन बन गया, देखो ऐसा समझो, ठीक है। एक का कीटोन बन गया और दूसरी का हमारे पास एसिड बन गया और ये दोनों यूनिट्स आपस में कंबाइन होगी और जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं बेंजोइन। इस फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन बोलते हैं। तो बेंजोइन एक्चुअल में होता क्या है? अगर देखो ये कीटोन है, कीटोन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन बोलते हैं। अब आपसे कंपटीशन में क्या एग्जाम पूछा जाता है? एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि हमने अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन किया अल्कोहलिक केसीएन के साथ, तो रिएक्टेंट क्या होगा? तो रिएक्टेंट डेफिनेटली कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड रहा होगा। पहला पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? आपको ये डायरेक्ट रिएक्शन लिख के दे देते हैं, आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिख के देते हैं, तो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना होता है। तो आपको रिएक्शन पहचाननी है और रिएक्शन से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? बेंजोइन होगा। देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, बिल्कुल बेसिक वाले। तो जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए मैकेनिज्म कोई रिक्वायर्ड नहीं है इस रिएक्शन का, ये मैकेनिज्म बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। हम दो यूनिट्स लेके चलते हैं किसकी? एरोमेटिक एल्डिहाइड की। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम, फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? जैसे ये वाला कंपाउंड है मेरे पास, ये भी तो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी अल्कोहलिक केसीएन वाटर और हीट की प्रेजेंस में। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? तो देखो ये भी हमारे पास क्या, एक तरह का एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बिकॉज ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये एक यूनिट का हमारे पास कीटोन बन जाएगा और दूसरी यूनिट का हमारे पास
एसिड बन जाएगा, सॉरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही जनरली क्या होते हैं, बेंजोइन होते हैं। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो पहला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, पीजीटी एग्जाम्स में पूछा जाता है डायरेक्टली। और सेकंड, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ये वाली रिएक्शन शो कर सकता है। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं हम इसकी मेन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म आपके बीएससी एग्जाम्स में आता है, ठीक है। और कंपटीशन के लिए मैकेनिज्म जस्ट समझना जरूरी होता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं होता। बट जो स्टूडेंट बीएससी के हैं या एमएससी के हैं जिनको एग्ज़ाम लिखना है, उनके लिए इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मैकेनिज्म देखो, हमारे पास कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, ये देखो बेंजल्डिहाइड को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड ही है। जो हमारी ये वाला फिनाइल ग्रुप होता है इसको हम C6H5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड। पहले स्टेप में हमने क्या लिया, KCN। KCN से क्या आएगा, CN माइनस, ठीक है। KCN जो हमने लिया है, KCN से क्या आएगा हमारे पास, CN माइनस आएगा। तो CN माइनस क्या, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, देखो पोलैरिटी के कारण यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। तो साइनाइड माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बिकॉज कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन का साइनाइड के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है, तो ओल्ड बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, टूट जाएगा। टूटेगा किस तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। जो नेक्स्ट स्पीशीज बनेगा हमारे पास वो कुछ इस टाइप का होगा। सी, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर शिफ्ट हुई है। यहाँ पे साइनाइड आके अटैच हो गया और यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन एज इट इज है। देखो हुआ क्या है, इस कार्बन के साथ साइनाइड का बॉन्ड बन गया, ठीक है। बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सिंपल सा स्टेप हुआ। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको याद रखना है डेट इज प्रोटोन ट्रांसफर, ठीक है। इस मैकेनिज्म में जो आपको नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखना है उसको हम बोलते हैं प्रोटोन ट्रांसफर। ये प्रोटोन ट्रांसफर में क्या होगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन का नेगेटिव है इस वाले H को ले जाता है, ठीक है। इस वाले H को H पॉजिटिव की फॉर्म में ले जाता है। तो होगा क्या, सी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है ये H प्लस को इंटरनली ले जाता है, मतलब प्रोटोन ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे साइनाइड है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये भी क्या कर सकता है, एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं, कहाँ पे अटैक करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जो हमारे पास ये वाला स्पीशीज मैं ड्रॉ करता हूँ दोबारा से, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। अब ये दूसरी यूनिट, हम इनिशियली हमने बोला था कि हम 2 यूनिट्स लेते हैं, किसकी, बेंजल्डिहाइड की। बेंजल्डिहाइड की हम 2 यूनिट्स को लेके चलते हैं। ये लो मैंने दूसरी यूनिट को कुछ इस वे में रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो पहली यूनिट से हमने ये वाला न्यूक्लियोफाइल बनाया है, इसका जो नेगेटिव है ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हमने फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे अटैक हुआ है उसको पहले ड्रॉ करो, यहाँ पे जिस चीज़ पे अटैक हुआ है उसको पहले ड्रॉ कर लो। ये बेंजीन है, ये यहाँ पे CH है। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर अटैक हुआ है उसको पहले ड्रॉ कर लो। कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें दिख रही है। उसके बाद देखो, इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड फॉर्म होगा, इस कार्बन और इस कार्बन में, ये लोग यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन के साथ और क्या अटैच है, एक OH अटैच है, एक साइनाइड अटैच है और एक हमारे पास बेंजीनिंग अटैच है। देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, सब कुछ लॉजिकल चल रहा है।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये वाला O नेगेटिव इस वाले H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे फिर से क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। फिर से क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये वाला जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इस H को इंटरनली क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या आएगा C, यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे साइनाइड एज इट इज, यहाँ पे CH है और इस वाले ऑक्सीजन ने H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया OH और बेंजीन रिंग एज इट इज हमारे पास यहाँ पे अटैच है। उसके बाद क्या होगा, जो ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, ये वापिस आएगा, ये नेगेटिव अनस्टेबल है तो ये रेजोनेंस कर सकता है। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोडेंसिटी वापस आई और ये साइनाइड एज लिविंग ग्रुप क्या हो गया, बाहर हो गया। तो फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, ध्यान से देखो, ये रिंग है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, और साइनाइड तो ऑलरेडी बाहर हो चुका है। तो फिर क्या है, CH, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग अटैच है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना, इसी फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। तो अगर आपको BSc में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैकेनिज्म भी पढ़ना है तो आप ये वाला मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हर एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड से हमारे पास बेंजोइन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमने एल्डिहाइड की 2 यूनिट्स को यूज़ किया है। पहली एक इनिशियल स्टेप में जिससे हमने ये न्यूक्लियोफाइल बनाया, अब इसी न्यूक्लियोफाइल ने दूसरी यूनिट के ऊपर अटैक किया। एक्चुअल में हम कितनी यूनिट्स लेके चलते हैं, 2 यूनिट्स लेके चलते हैं, जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उसकी हम 2 यूनिट्स लेके चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इस वाले को हम बोलते हैं बेंजोइन, ठीक है। उसके अलावा हमने ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ा, एक बार ब्रीफ में दोबारा से रिपीट करता हूँ मैकेनिज्म। सबसे पहले KCN से क्या आएगा, साइनाइड माइनस, यहाँ पे अटैक किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर, ये वाला स्पीशीज फॉर्म हुआ। तो फिर इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, OH ऊपर चला गया, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव, बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल दूसरी एरोमेटिक एल्डिहाइड की यूनिट के ऊपर अटैक करता है, और फिर हमने पूरा जो मैकेनिज्म है वो लिखा। तो अगर आपको BSc में 5 मार्क्स में आता है तो आपने स्टेप बाय स्टेप सारा मैकेनिज्म क्लियरली लिख के आना है, ठीक है ना। वहाँ पे आप पॉइंट्स भी बना के लिख सकते हो कि इस स्टेप में यहाँ ये हुआ, इस स्टेप में ये हुआ, ठीक है। उससे आपके जो मार्क्स हैं और इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो बाय liking this video and subscribe to our channel. Thank you for watching this video.